वेब जेई वेस्ट बंगाल ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2026 की रजिस्ट्रेशन डेट अभी तक अनाउंस नहीं हुई है। बहुत सारी क्वेरीज आ रही है, क्या डेट होगा और क्या एग्जामिनेशन पोस्टपोन हो सकता है, क्योंकि वेस्ट बंगाल में गवर्नमेंट की इलेक्शन भी है अप्रैल में। तो जो बड़ी अपडेट आ रही है रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, मैं वो आपको साथ इस वीडियो में डिस्कस कर लूंगा। साथ में जो भी बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, कैसे आपको प्रेप करना है फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, वो सारे फैक्टर पे भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप एग्जामिनेशन के डिले होने का मेन रीजन देखोगे तो लास्ट ईयर जो काउंसलिंग है वो भी डिले हुई थी, क्योंकि उस समय भी सुप्रीम कोर्ट के साइड से स्टे लगाई गई थी कुछ कैटेगरी रिलेटेड प्रॉब्लम के कारण। तो इस बार रजिस्ट्रेशन डेट अनाउंस नहीं होने का एक ये भी रीजन है, क्योंकि वो सारा कुछ सॉर्ट कर लेना चाहते हैं पहले ही, सो दैट कि स्टूडेंट्स को चैलेंज इन बिटवीन फेस नहीं करना पड़े। उसके बाद एक ट्रेंड सा बन गया, आपने ये भी देखा होगा कि जो जेईई लेट की काउंसलिंग है उसमें भी डिले हुई थी। क्यों डिले हुई थी? और जिसके कारण वहां पे जो जादवपुर यूनिवर्सिटी है उसने काउंसलिंग क्विट भी कर दिया था। और जेईई लेट किसके लिए होती है? फॉर लैटरल एंट्री। लैटरल एंट्री आप ले सकते हो, यानी सेकंड ईयर में वहां एडमिशन ले सकते हो डिफरेंट कॉलेजेस में, जो कि वहां उस एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करती है। और इस बार जो एग्जामिनेशन है वेब जेईई की, ये भी पोस्टपोन हो सकती है और रीशेड्यूल हो सकती है, क्योंकि जो वेस्ट बंगाल की इलेक्शंस है वो अप्रैल में होने की उसकी प्रोबेबिलिटी है। तो इलेक्शंस के इन बिटवीन तो ये एग्जामिनेशन नहीं लेंगे, तो ये भी एक बड़ा फैक्टर हो सकता है, एक बड़ा रीजन हो सकता है जिसके कारण ये उन्होंने अभी तक डेट्स अनाउंस नहीं की है। क्योंकि अप्रैल में के लास्ट संडे, यानी इस बार 26 अप्रैल को होना चाहिए था एज पर जो ट्रेडिशनल है ना मेथड चलता रहा उसके बेसिस पे। बट इस बार जो इलेक्शंस है उसके कारण इसको रिशेड्यूल किया जा सकता है, क्योंकि इलेक्शंस अगर इन बिटवीन पड़ेंगी तो एग्जामिनेशन इफेक्ट होगी। उसके अलावा जो आप एक और चैलेंज देख सकते हो कि जो भी प्रॉब्लम्स मैंने बताई कैटेगरी रिलेटेड है ना, या फिर जिस तरीके के चैलेंजेस आ रहे हैं गवर्नमेंट फेस कर रही है, बहुत सारे कॉलेजेस ने क्विट भी कर दिया, यानी कि वो अब वेब जेईई के थ्रू एडमिशंस नहीं लेंगे। बहुत सारी चैलेंजेस चल रही है बिहाइंड द सीन, उस पर कोई डिस्कस नहीं कर रहा। और जो भी एक डेट आपको बताया जा रहा है वो सारा एक प्रेडिक्टेड डेट है, कोई भी डेट फिक्स नहीं हुआ अभी तक, कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं है। बट ये एग्जामिनेशन मई के लास्ट वीक तक भी जा सकती है, अराउंड 26, 27, 28 मई तक ये एग्जामिनेशन रिशेड्यूल हो सकती है बिकॉज ऑफ इलेक्शंस। इसलिए अभी तक डेट भी अनाउंस नहीं किया जा सकता है। अब आप दूसरा सवाल, एग्जामिनेशन को अपीयर करने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है, उनको भी हम देख लेते हैं। तो जो स्टूडेंट्स हैं वो मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन होना चाहिए, मिनिमम 17 इयर्स का होना चाहिए दिसंबर 2026 तक, ठीक है। उसके अलावा पास होना चाहिए 12th विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, ठीक है। जिस भी उनका जो बोर्ड में सब्जेक्ट है, यानी कि पीसीबी या फिर पीसीएम, उसके बेसिस पे ही आपको यूजी की कोर्सेस मिलेंगी, तो वो उसमें होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज से, कोई भी बैकलॉग नहीं होना चाहिए। साथ में जनरल कैटेगरी का 45% एग्रीगेट होना चाहिए पीसीएम में, और रिजर्व कैटेगरी का होना चाहिए 40%। ये एग्रीगेट मार्क्स है किसी इन तीनों सब्जेक्ट्स का। ये आप अगर क्राइटेरियाज पे स्टैंड बाय करो देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। बाकी मैनेजमेंट कोटा में एडमिशन कैसे हो रही है, उसकी रियलिटी, जो एक्स्ट्रा डोनेशन आप पे करके आ रहे हो उससे भी बचना है। तो सारी चीजों के लिए हमारी टीम आपके हेल्प में अवेलेबल है 24/7। हमारा ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप कनेक्ट करिए। हमारे चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हो, वहां आपको सारी अपडेट दी जाएगी। कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज आपको पे नहीं करना, क्योंकि आपके पेरेंट्स काफी एफर्ट्स के साथ अर्न करते हैं। टू रिमेंबर दिस थिंग। साथ में वेब जेईई के अलावा कौन कौन से ऐसे एग्जामिनेशन है जो आपको अपीयर करना चाहिए, उस पर भी हम बात कर लेते हैं। तो जो एग्जामिनेशन आपको अपीयर करना चाहिए उसमें सबसे पहले आप सैट को रख सकते हो, शिक्षा अनुसंधान एडमिशन टेस्ट। उसके अलावा आईएमजेई जो कि इंस्टीट्यूट लेवल की एग्जामिनेशन, जिसको आप घर से अपीयर कर सकते हो ऑनलाइन मोड में स्लॉट बुक करके। उसके अलावा आप वीटी यानी VIEEE के लिए जा सकते हो, KIEEE के लिए जा सकते हो। इन दोनों एग्जाम्स के अलावा SRM जेईई के लिए भी जा सकते हो। ये सारी एग्जामिनेशन है जिसको आपको बजट को कंसीडर करते हुए प्लान करना है। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी कॉलेजेस हैं जो आपको मैनेजमेंट कोटा में डायरेक्ट एडमिशन प्रोवाइड करती हैं, जो वेब जेईई में पार्टिसिपेट करती हैं। उन कॉलेजेस के रिगार्डिंग भी आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेना है। उनमें बहुत सारी ऐसी कॉलेज है जहां पे आप अपना कंप्लीट ट्यूशन फीस सबमिशन ऑन द बेसिस ऑफ स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड कर सकते हो। तो इस फैक्टर को भी कंसीडर करना है। बाकी हमारी टीम 24/7 आपकी हेल्प के लिए अवेलेबल है। आप हमारी टीम को कनेक्ट कर सकते हैं edutech1211@gmail.com। दिस इज आवर ऑफिशियल ईमेल आईडी। हमारा हेल्पलाइन नंबर तो मेंशन है ही। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। डू सब्सक्राइब आवर चैनल सो दैट कि आपको वीडियोस के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन मिल जाए।